तो है गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ और मैं अपना 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ गाइज कि मैंने ट्रेडिंग में कितना लॉस किया, मैंने कैसे कैसे ट्रेडिंग सीखा। और गाइज मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे लास्ट तक तो मुझे नहीं लगता गाइज आपको ऑप्शन ट्रेडिंग वाली किसी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गाइज हम इस वीडियो में आपको सब कुछ शेयर करने वाले हैं। और मैं गाइज गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैं तो आपको नहीं बोलूँगा गाइज कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइज, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा गाइज तो आप खुद ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करो। तो चलिए गाइज, हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं आपको कैसे मार्केट डायरेक्शन फाइंड करना है। तो चलिए गाइज, हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको चार्ट ओपन कर लेना है। चार्ट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा गाइस, मार्केट का डायरेक्शन फाइंड करना। आप देखोगे तो मार्केट डायरेक्शन फाइंड, आप जैसे भी सुबह में आप जब भी आते हो ट्रेड करने के लिए, तो आप सबसे पहले आपको देखना है मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अप है, डाउन है, साइडवेज है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा गाइस, ये आपको बताने वाले। उसके बाद ऑप्शन सेलर डाटा एनालिसिस। उसके बाद आपका एनिमी कौन है गाइस, ऑप्शन सेलर है। आप जब भी कोई प्रीमियम को बाय करते हो तो आप कैसे बाय करते हो गाइस, कोई ऑप्शन सेलर सेल करते तभी तो आप बाय करते हो। और गाइस आपको तो पता ही होगा ऑप्शन सेल करने में कितना ज़्यादा पैसा लगता है। अगर आप एक लॉट को सेल करोगे तो लगभग आपको 2 लाख रुपया प्लस लगेगा, लेकिन आप कोई ऑप्शन को बाय करते हो तो आपको 5,000 10,000 में हो जाता है। तो गाइस जो ऑप्शन सेलर है वो तो अपना पैसा लॉस करवाना नहीं चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि मेरा पैसा लॉस हो, तो वो ऑप्शन जहाँ से सेल करते गाइज उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। इसीलिए गाइज अगर आप राइट प्राइस पे एंट्री नहीं लोगे, राइट टाइम पे एंट्री नहीं लोगे, तो आपका ट्रेडिंग में ज़्यादातर लॉस ही होगा गाइज। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको राइट प्राइस पे कैसे एंट्री लेना है। उसके बाद आपको बताने वाला हूँ गाइज कि आपको रिस्क कितना पॉइंट का लेना है, ठीक है, रिस्क, और आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा गाइज। इस स्ट्रेटजी को यूज करके गाइज मैं भी पैसे कमा रहा हूँ गाइज, और आप भी ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं गाइस। आपको चार्ट ओपन कर लिए, उसके बाद आपको मार्केट का जैसे डायरेक्शन फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, मार्केट का डायरेक्शन क्या है कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ है। आप जब भी आओ गाइस ट्रेडिंग करने के लिए, जितना बजे भी आओ, तो सबसे पहले आप मार्केट का डायरेक्शन फाइंड करो। वो मुझे कैसे आपको पता चलेगा गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार पे आता हूँ, ठीक है। सर्च बार पे जैसे है आपको क्या लिखना है गाइस, सेंसिबल। तो मैं यहाँ से सेंसिबल सर्च करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया गाइस, आप यहाँ पे देखोगे तो सेंसिबल का वेबसाइट आ गया। सेंसिबल का वेबसाइट मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया गाइस। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है अपना जीमेल डाल के। तो मैं यहाँ से अपना जीमेल डाल के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन हो गया गाइस। आपको लॉगिन करने के बाद क्या देखना है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे एनालिसिस वाला है, एनालाइज वाला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देखोगे गाइज तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको इस सब का नॉलेज नहीं है तो शायद गाइज सच में आप ट्रेडिंग में लॉस करने वाले हो। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो आपको समझाते हैं, आज ये भी समझाएंगे गाइज कि आज मार्केट का डायरेक्शन नीचे कैसे था, आज मार्केट डाउन कैसे था, सब कुछ पता चलने वाला है गाइज, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आपको किस पे क्लिक करना है गाइज, आपको ओपन इंटरेस्ट वाले पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक किया गाइज, आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलर का डाटा आ गया। आपको यहाँ पे दिखेगा गाइज ओआई चेंज है, ठीक है। उसके बाद ओआई चेंज को, यहाँ पे ओआई चेंज है और इसके बगल में ही दिखेगा गाइज ओपन इंटरेस्ट। तो मैं आपको पहले ओआई चेंज बता देता हूँ कि ओआई चेंज क्या है। तो जैसे आप ओआई चेंज यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट 5 मिनट या फिर 10 मिनट पे ये रहता है ऐसे। तो आपको क्या करना है गाइज, यहाँ से 15 मिनट वाले पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ से 15 मिनट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, आप जब भी इसको देखो गाइज, आप बिल्कुल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पे 15 मिनट, आप उसके बाद अगर आप देखोगे गाइज इसको अच्छे से, तो यहाँ पे जितना सारा स्ट्राइक प्राइस है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है 26,000 का, 26,000 का, 26,900, 25,800, सॉरी ये 25,900 है, 25,700। तो ये सब सारा स्ट्राइक प्राइस है, 26,100, 26,200। तो ये सारा स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। आपको इसमें क्या देखना है गाइज, आपको थोड़ा नीचे आओगे तो आपको इसमें दिखेगा गाइज
कॉल OI चेंज और पुट OI चेंज। ध्यान से देखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल OI चेंज और पुट OI चेंज। आपको इसमें क्या देखना है गाइस कि आपको देखना है कि कॉल ओपन इंटरेस्ट कितना है और पुट ओपन इंटरेस्ट कितना है। तो जैसे ही आगे मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट कितना तारीख का है, ये 21 तारीख का है। 21 तारीख का मार्केट डाउन क्यों था गाइस, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, लगभग 26,100 के आसपास ओपन हुआ और उसके बाद ये हाई कितना किला लगाया गया, 26,060 के आसपास, और उसके बाद फिर डाउन आ गया। क्यों डाउन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए डाउन इसीलिए आया क्योंकि अगर आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखोगे गाइस तो यहाँ पे पुट OI चेंज कितना है गाइस, आप ध्यान से यहाँ पे देखो, लगभग 2.88 CR। मतलब पुट राइटर जो होते हैं, जो पुट को सेल करते हैं, पुट को कब सेल करते हैं गाइस, जब मार्केट ऊपर जाता है। पुट को कब सेल करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे जो पुट राइटर है, जो पुट को सेल करके रखे थे, उसने अपना पोजीशन कट किया। ध्यान से देखिएगा गाइस, उसने अपना पोजीशन कट किया। जो पुट राइटर होते हैं, जो पुट सेल करते हैं, उसने अपना पोजीशन कट किया, लॉस में कट किया गाइस। और आप यहीं पे आप देखोगे तो यहाँ पे कॉल OI प्लस में हुआ है। आप ध्यान से यहाँ पे देखो, कॉल OI प्लस, यानी कि जो कॉल राइटर होते हैं, जो कॉल को सेल करते हैं, कॉल को कब सेल करते हैं गाइस, जब मार्केट नीचे जाता है, और पुट को कब सेल करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो कॉल OI प्लस में हुआ है और पुट OI माइनस में। मतलब पुट राइटर जो होते हैं उसने अपना पोजीशन कट किया है। तो जैसे उसने अपना पोजीशन कट किया गाइस, मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया, उसके बाद एक बार और ऊपर गया गाइस। लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट देखोगे गाइस तो आप मार्केट का सेंटीमेंट बिल्कुल डाउन ही है। तो लेकिन आपको ये से तो मोटा मोटी पता चल गया। उसके बाद आपको एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। ओपन इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूँ। ओपन इंटरेस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आ गया, मतलब कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितना ऑप्शन सेलर है। तो ये तो आपको डाटा आ गया गाइस। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखनी है कि इसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट या फिर 10 मिनट पे रहेगा, लेकिन आपको इसमें 15 मिनट पे इसको सेलेक्ट करके रखना है। आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने 15 मिनट पे सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। 15 मिनट पे सिलेक्ट करने के बाद आपको देखना है गाइस, आपको थोड़ा नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आपको क्या देखना है गाइस, आज मार्केट कैसा रहेगा, आज अप रहेगा, डाउन रहेगा, साइडवेज रहेगा, आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको किस ऐसे पता चलेगा, आज मैं आपको समझाता हूँ। टोटल कॉल OI और टोटल पुट OI, अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो इसमें कॉल OI ज़्यादा है, मतलब कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। और कॉल कब सेल करते हैं गाइस, जब मार्केट नीचे आता है। ध्यान से सुनिएगा गाइस, कॉल को कब सेल करते हैं, जब मार्केट नीचे आता है। और पुट को कब सेल करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है। ये ऑप्शन सेलर का डाटा है गाइस, ना कि ऑप्शन बायर का। तो यहाँ पे कॉल OI लगभग 11.64 CR है। तो और पुट का देखोगे तो 9.88 CR। तो मतलब पुट का कम है और कॉल का ज़्यादा है। तो इससे आपको मोटा मोटी क्या पता चलेगा गाइस, आपका आज का जो मार्केट है वो मार्केट आज डाउन ट्रेंड में रहने वाला है, क्योंकि कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल राइटर जो है जो मार्केट में ज़्यादा है, तो वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। उसके बाद आपको एक और चीज़ मैं इसमें इंपॉर्टेंट बता दें, तो आपको PCR देखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे PCR है। PCR से आपको क्या समझना है गाइस, जैसे कि आप PCR देखोगे तो आपको देखना है कि ये 1 से कम है। अगर 1 से कम रहेगा गाइस तो मार्केट आज डाउन रहने वाला है, और अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो मार्केट अप रहने वाला है। तो आपको PCR में भी दिख जाएगा 0.85 है। तो आज समझिए मार्केट का डायरेक्शन डाउन ही रहने वाला है। आप निफ्टी का यहाँ पे देखोगे आज 124 पॉइंट माइनस में इसका क्लोजिंग हुआ है। क्लोजिंग इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर जो है, कॉल को जो सेल करते हैं वो ज़्यादा है, पुट राइटर कम है। इसी वजह से मार्केट आज बेरिश में, मतलब डाउन साइड क्लोज हुआ। उसके बाद आपको क्या देखना है गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। आपको तो ये पता चल गया कि आज का मार्केट का डायरेक्शन नीचे रहने वाला है, आज मार्केट डाउन ट्रेंड में रहने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो गाइस तो इसको आपको देखते रहना है, इसको ट्रैक करते रहना है। 3 मिनट पे ये अपडेट होते रहता है, ये चेंज भी होते रहता है। ऐसा नहीं है गाइस कि ये 11.64 CR करोड़ है तो ये घटता बढ़ता नहीं है, ये एवरी मिनट घटता बढ़ता है। 3 मिनट के बाद ये घटता बढ़ता है, लेकिन आपको इसको ट्रैक करते रहना है। अगर यहीं पे आपको रिवर्सल में आपको कैसे पता चलेगा गाइस कि मार्केट अप जाने वाला रिवर्सल है, तो आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे
कॉल राइटर ज़्यादा है और पुट राइटर कम है। यहीं पे अगर गाइज पुट राइटर ज़्यादा रहता और कॉल राइटर कम रहता तो आज मार्केट का डायरेक्शन अप रहने वाला था। और अगर मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो लेकिन आपको इसको देखते रहना है, अगर यहीं पे धीरे धीरे लगभग कॉल मतलब जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है ये अगर ज़्यादा हो गया और कॉल का कम हो गया तो समझिएगा मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है। और यहाँ पे भी आपको पीसीआर में ट्रैक करते रहना है कि मार्केट पीसीआर अगर 1 आ गया 1 2 ऐसे तो समझिए मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, मार्केट अपसाइड जाने वाला है। उसके बाद आपको आपको तो पता चलेगा आपको मार्केट का डायरेक्शन, आज मार्केट का डायरेक्शन नीचे रहने वाला है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ट्रेड कैसे लेना है मैं आपको समझाता हूँ। आपको सेंसिबल से तो पता चल गया कि आज मार्केट का डायरेक्शन नीचे रहने वाला है, आपको पुट साइड में ट्रेड लेना है। लेकिन कितने आदमी ऐसे होते हैं गाइज कि मार्केट का डायरेक्शन भी डाउन है और वो पुट साइड में ही लॉस कर लेते हैं। मैं भी जब ट्रेडिंग नहीं सीखा था, जब मुझे नॉलेज नहीं थी तो मैं भी ऐसे ही करता था गाइज, मार्केट का डायरेक्शन भी डाउन है और मैं पुट साइड में ही ट्रेडिंग में लॉस कर लेता था। लेकिन आज मुझे पता है तो मैं नहीं करता हूँ। तो आपको मैं समझाता हूँ आपको क्या करना है। तो आपको मार्केट का डायरेक्शन तो पता चल गया गाइस कि आज की मार्केट का डायरेक्शन डाउन रहने वाला है। तो आपको फिर से मैं आपको एक और बता देता हूँ कि आपको ऑप्शन चेन में आपको कैसे देखना है। तो देखिए आपको क्या करना है गाइस, मैं यहाँ से ऑप्शन चेन वाले पे क्लिक करता हूँ। निफ्टी का ऑप्शन चेन मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया। ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गाइस, आपको क्या देखना है, यहाँ पे LTP लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो LTP है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, LTP वाले पे क्लिक करना है। और अगर आप ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है LTP OI, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस का OI, ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ से भी देख लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, अभी कितना पे ट्रेड कर रहा है, 26,163 पे ट्रेड कर रहा है। तो 100-150 पॉइंट आपको ऊपर का आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप ड्रॉ करोगे। तो अगर आप देखोगे गाइज ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 26,150 के आसपास आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है गाइज और ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 26,150 के आसपास देखोगे तो 57.65 लाख है ओपन इंटरेस्ट कॉल का। और अगर आप पुट का देखोगे गाइस तो 26% 62 लाख ओपन इंटरेस्ट है पुट का। यानी कि इसके कंपैरिजन में गाइस ये बहुत ज़्यादा है। अगर तो इसका मतलब ये है गाइस कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, अगर आप देखोगे गाइस अगर इसके कंपैरिजन में ये डबल है तो आप इसको एक रेजिस्टेंस लाइन मान के चल सकते हो। उसके बाद अगर आप 26,200 पे देखोगे गाइस तो यहाँ पे कितना है 36.05 लाख ओपन इंटरेस्ट। इसी के कंपैरिजन में अगर आप कॉल का देखोगे गाइस तो 1.24 CR, मतलब इसके कंपैरिजन में गाइस ये बहुत ज़्यादा है। यानी कि आज का जो मार्केट है गाइस वो 26,200 को क्रॉस नहीं करने वाला है, इसका ये मतलब है। तो आप यहाँ पे चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो। तो कितना था गाइस 26,150 और 26,200। तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले 26,200 को ड्रॉ कर लेता हूँ और 26,150 को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से। तो लगभग देखोगे गाइस तो ये 26,200 और 26,150 के आसपास मैंने दो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस तो मार्केट यही रेजिस्टेंस के आसपास आया, जो ऑप्शन सेलर होते उसने सेल कर दिया, फिर मार्केट नीचे आ गया। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर जो ऑप्शन सेलर होते हैं ऊपर जाएगा गाइज। तो ऑल राइटर जो होते हैं उसका तो लॉस होगा गाइज। यहाँ पे आप देखोगे जो कॉल को सेल करके रखा है, जो इतना कॉल मतलब 11.64 CR कॉल राइटर है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल राइटर का तो लॉस होने लगेगा। इसीलिए कॉल राइटर फिर से यहाँ पे सेल कर देता है और मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे आ जाता है। तो आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ आपको दो सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिर से ऑप्शन चेन वाले पे आ जाता हूँ। ऑप्शन चेन वाले आने पे बाद आपको फिर से ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करोगे गाइस फिर आपको सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करना है। मोटा मोटी आपको डायरेक्शन फाइंड करना है। तो आप देखोगे गाइस यहाँ पे 26,000 के आसपास आप देखोगे तो यहाँ पे कितना है कॉल का ओपन इंटरेस्ट 71.92 लाख। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे 71.92 लाख कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। इसी के कंपैरिजन में आप पुट का ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो
1.11 CR, मतलब इसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है गाइज पुट का। तो यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इससे मार्केट आज नीचे नहीं जाएगा। तो आप देखोगे भी गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर 26,000 के आसपास एक, तो 26,000 कहाँ है, यहाँ। तो आपको तो ये पता चल गया गाइज कि आज मार्केट इसी रेंज के बीच में रहने वाला है। अगर आप कैलकुलेट करोगे गाइज तो लगभग यहाँ से कितना पॉइंट है, लगभग निफ्टी 150 पॉइंट के रेंज में रहने वाला है। तो आपको इतना पता चल गया। उसके बाद आपको क्या करना है गाइज, आपको 150 पॉइंट में ही, मतलब 150 आज पॉइंट में रहने वाला है निफ्टी, तो आपको इसी में आपको अपना ट्रेड फाइंड करना है। जैसे कि गाइज अगर आप देखोगे तो आज मार्केट का डायरेक्शन डाउन था, लेकिन अगर कोई यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड ले लिया होगा तो गाइज वो तो लाल ही हो गया होगा, क्योंकि उसका PNL फिर लाल हो गया होगा। आपको एक सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है गाइज। अगर आप थोड़ा ट्रेडिंग करते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो, तो अगर आप देखोगे गाइज तो आप पीछे करके मार्केट को देखोगे थोड़ा, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ से, तो आपको दिख रहा है गाइज, पूरा आपको अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे देखो गाइज, तो यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हो गया, यहाँ पे सपोर्ट लेके गए। तो आप थोड़ा ट्रेडिंग करते हो गाइज, थोड़ा एक्सपीरियंस हो, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया गाइज आपको कैसे ड्रॉ करनी है। उसके बाद आप गाइज, मैं यहाँ से इसको ग्रीन कर लेता हूँ। तो आपको तो आज पता चल गया गाइज कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन रहने वाला है, आपको डाउन साइड का ट्रेड लेनी है। तो आपको डाउन साइड का कैसे ट्रेड लेनी है गाइज, आपको देखना है कि ये जो मार्केट है, अगर मार्केट तो यहाँ से नीचे आ गया, लेकिन कैसे नीचे आया, क्योंकि कॉल राइटर ज़्यादा है इसलिए मार्केट नीचे आ जाता है पुट की कंपैरिजन में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाया है, यहाँ पे आप देखोगे गाइज तो यहाँ पे बेरिश कैंडल, इसको इन्वर्टेड हैमर करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको कैंडल स्टिक बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे गाइज तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे गाइज तो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है, यहाँ तक ऊपर आया, उसके बाद सेलिंग प्रेशर बहुत आया तो नीचे आया। यहाँ पे आप देखोगे गाइज तो ये इन्वर्टेड हैमर है, जिसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर है, उल्टा हथौड़ा। ये आप देखोगे गाइज तो ये इन्वर्टेड हैमर वाला, फिर यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर वाला, और मार्केट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो आपको देखना है गाइज रेजिस्टेंस के आसपास आ गया, और कोई बेयरिश कैंडल बनाए, बेयरिश। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे गाइज तो यहाँ पे भी एक बेयरिश कैंडल बनाया है, लगभग इन्वर्टेड हैमर टाइप का ही, और मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। देखोगे तो यहाँ से फिर यहाँ तक आ गया, यानी कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन नहीं है, लेकिन आपको रेजिस्टेंस लाइन तक, यहाँ पे आप देखोगे तो रेजिस्टेंस लाइन के पास आया और बेयरिश कैंडल बना के आपको नीचे आ गया। तो इसमें आपको कैसे ट्रेड लेना है गाइज, समझाता हूँ कैसे आपको बाई करनी है। तो ये तो आपको पता चल गया गाइज, रेजिस्टेंस पे आके अगर कोई बेयरिश कैंडल बनाए तो आपको ट्रेड ले लेनी है। तो आपको क्या पता चल गया कि मार्केट का डायरेक्शन पता चल गया कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन रहने वाला है, आपको पुट साइड में ट्रेड लेनी है। आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन गाइज अगर जब भी ट्रेडिंग करो तो आप इसको देखते रहो, बार बार इसको 10 मिनट 15 मिनट पे आप देखते रहो कि यहाँ पे अगर कॉल की कंपैरिजन में पुट का ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा हो गया ना गाइज, तो मार्केट में अच्छा फिर रिकवरी भी आ सकता है, इसीलिए आपको इस सब पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपको इसमें ट्रेड कैसे लेनी है गाइज पुट साइड में, तो आपको यहाँ पे फिर से ऑप्शन चेन वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज पुट साइड में ही ट्रेड लेना है। आपको तो पता चलेगा गाइज मार्केट का डायरेक्शन डाउन है तो आपको पुट में ट्रेड लेनी है। तो आपको पुट साइड का, पुट का जो आप जिसमें ट्रेड करोगे, मैं आपको बता दूंगा आज आपको इन द मनी में ट्रेड करना है, ना कि आउट ऑफ द मनी में। हाँ, आप आउट ऑफ द मनी में कब ट्रेड कर सकते हो गाइज, जब जैसे आज निफ्टी का एक्सपायरी हुआ तो आप कल ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर एक्सपायरी पास में है गाइज और अगर आप इन द मनी में ट्रेड करोगे तो उसमें आपके ठीठा डीके के वजह से आपका ज़्यादा लॉसेस होने का चांसेस है। सो आप उसका ध्यान रखें। तो मैं आपको इन द मनी में आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मैं इसका 26,100 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, स्ट्राइक प्राइस का चार्ट ओपन कर लिया। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ गाइज, मैं आपको फ्रेश से समझाता हूँ अच्छे से। इसमें मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं इसको बड़ा कर लिया। उसके बाद आपको ये जो 26,100 का स्ट्राइक प्राइस है, इसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है। कैसे करना है आइए आपको समझाते हैं। अगर आप पिछले दिन का मार्केट देखोगे गाइस तो इसमें ऑप्शन सेलर ने खूब पैसा कमाया है।
बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ से आपको एक घंटे वाले टाइम फ्रेम पे आना है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या करना है, 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे आना है। 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे जैसे ही आएगा आपको क्या करना है, आपको प्रीमियम में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप ध्यान से देखें। ऑप्शन सेलर है गाइज जो ऊपर से सेल करते हैं। कोई सेलर है तभी तो आप बाय कर रहे हो गाइज। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो प्रीमियम है यहाँ से ऑप्शन सेलर ने इसको सेल किया है तो लगभग यहाँ तक आया। इसमें आपको कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है, आपको आइए समझाते हैं। देखिए, आपको दो कैंडल का अगर आप इसको देखोगे गाइस तो यहाँ कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 116 पे ट्रेड कर रहा है अभी। तो आपको 2 कैंडल का बिग या फिर बॉडी मैच करके आपको पहले रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपको सबसे पहले प्रीमियम में रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी है, सो ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर आप इस प्रीमियम को देखोगे तो यहाँ पे मुझे 2 बिग टच करते मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 120 के आसपास, और अगर आप पीछे भी थोड़ा देखोगे गाइस तो यहाँ पे भी टच मिल रहा है। तो आपको पीछे नहीं देखना है, आपको इसी के ऊपर ही देखना है। तो अगर आप देखोगे गाइस तो यहाँ पे मुझे 2 बिग टच कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर है, यानी कि यहीं से अगर ये प्रीमियम यहाँ पे आता है और यहीं से ऑप्शन सेलर इसको सेल कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे तो आपको दिख गया गाइस, यहाँ पे ऑप्शन सेलर। अगर इसके ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा वो भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप देखोगे गाइस तो आपको तो पता चल गया, यहाँ पे ऑप्शन सेलर है 120 के आसपास, यहीं पे आता है और प्रीमियम को सेल कर देता है। तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको 1-2 रेजिस्टेंस लाइन आपको प्रीमियम में ड्रॉ करनी है। सो आप अगर इसके ऊपर देखोगे, इसी प्रीमियम को अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो ये जो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये प्रीमियम यहाँ पे भी पहले सपोर्ट लेके रखा था। मतलब इसका जो क्लोजिंग प्राइस था गाइज 19 तारीख का, वो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास यहाँ पे क्लोज हो गया था। लेकिन जब ये ओपन हुआ तो ये सपोर्ट को ब्रेक करके ये एक रेजिस्टेंस लाइन बन गया। आप देखोगे तो यहाँ से बिग बना के यहाँ से ये प्रीमियम नीचे आया है। तो यहाँ पे तो आपको दिख गया, यहाँ पे देखोगे गाइस 2 मुझे बिग मैच करके दिख रहा है, 2 कैंडल का बिग यहाँ पे मैच करके मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन होगा। 2 कैंडल का बिग या फिर बॉडी 19-20 का फर्क चलेगा गाइस, 19-20 का फर्क चलता है। लेकिन ध्यान रखें, 1 घंटे का टाइम फ्रेम और 2 कैंडल का बिग या फिर बॉडी टच करके आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लगभग कितना पे आया, 150 के आसपास आया। यानी कि ये प्रीमियम 120 को अगर ब्रेक करता है तो ये 150 के पास 100% आएगा गाइस। ये लिख के ले लो हमसे, यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से ऑप्शन सेलर फिर इसको सेल कर देगा। यानी कि अगर इसके ऊपर जाएगा गाइस तो ऑप्शन जो सेल करते हैं उसका लॉस होने लगेगा। तो ये प्रीमियम को यहाँ से 150 के आसपास से फिर से वो सेल कर देंगे। तो फिर अभी जो इसका ये जो रेजिस्टेंस है वो फिर सपोर्ट बन जाएगा 120 का प्राइस पर। तो आपको तो 2 रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लिएगा। उसके बाद आपको प्रीमियम में 2 सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, या आपको नीचे प्रीमियम जहाँ पर ट्रेड कर रहा है उसके आपको नीचे देखना है कि 2 कैंडल का बिग या फिर बॉडी, वही 2 कैंडल का बिग या फिर बॉडी टच करके आपको 2 सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर आप इस प्रीमियम को नीचे देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रीमियम का यहाँ पे 2 मुझे बॉडी टच करके यहाँ पे दिख रहा है। लगभग कितना पे आ रहा है, आप यहाँ पे देखोगे तो 70 के आसपास 2 मुझे यहाँ पर बिग यहाँ पे टच करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक बिग टच कर रहा है, यहाँ पे और बॉडी भी टच कर रहा है। तो आपको यहाँ से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैं यहाँ से 170 के आसपास से यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लिया। सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है गाइज, आपको डायरेक्ट 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आना है। कितना मिनट पे, 5 मिनट पे। तो मैं यहाँ से 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आता हूँ। जैसे ही 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आता हूँ गाइज, मुझे क्या दिखता है कि ये प्रीमियम जो है कितना 19 तारीख को, 20 तारीख को ये ओपन हुआ था, 21 तारीख को मैं ऐसे दिखाता हूँ। 21 तारीख को यहाँ पे लगभग सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ और ये यहाँ पे कहाँ पे गया गाइज, 120 के आसपास। अगर आप ध्यान से देखोगे गाइज तो 120 से ही ये लगभग नीचे आया है। फिर कितना पे आया है, 70 के आसपास, और 70 के आसपास से फिर कहाँ गया है, 95, और फिर यहाँ से ऑप्शन सेलर इसको सेल किया। तो फिर ये 120 के आसपास, ये 120 के आसपास ही क्यों गया गाइज,
यहाँ से ऊपर भी तो जा सकता था, यहीं पे जा सकता था, क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर है। इसके ऊपर क्यों नहीं गया? यहाँ पे ऑप्शन सेलर है, यहाँ पे जब भी ये प्रीमियम आता है यहाँ से प्रीमियम को सेल कर देते हैं। तो आप तो ये समझ गए। तो आपको इसमें क्या करना है गाइज, अगर आप पीछे देखोगे इस प्रीमियम को, तो पहले जो था गाइज, पहले ये जो प्रीमियम था 120 के आसपास से सपोर्ट था। अगर आप देखोगे तो 150 के आसपास भी 120 के आसपास सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था। लेकिन जब ये सपोर्ट को ब्रेक किया गाइज, अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी इस प्रीमियम का। 26,100 जो प्रीमियम है अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, पहले ये सपोर्ट था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 150 के आसपास से ही ये प्रीमियम नीचे आया है, ना कि इससे ऊपर। अगर ये प्रीमियम अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है तो फिर 150 तक का ये टारगेट दे देगा। उसके बाद ये फिर अभी जो 120 का रेजिस्टेंस है फिर वो सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन तो ड्रॉ कर लिए, फिर आपको आइए बताती कि आपको ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें क्या करना है गाइज, आप तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लिए। अब आप देखिए गाइज, मार्केट का डायरेक्शन भी डाउन है और कोई अगर पुट में ही ट्रेड ले लेता है उसका लॉस कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट यही प्रीमियम यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर गया है, और अगर कोई बायर जो होता है वो यहीं पे अगर कोई बाय कर लिया होगा तो उसका क्या होगा गाइज, वो आप जान ही सकते हो कितना बड़ा लॉस होगा। मुझे तो लगता है गाइज यहाँ से तक आएगा तो कैपिटल ही न चला जाए। लेकिन मैंने भी बहुत बार कैपिटल पूरा उड़ाया है ट्रेडिंग में, बहुत बार मेरा कैपिटल भी लॉस हुआ है। आपको इसमें क्या करना है, ये प्रीमियम अभी जो 120 पे ट्रेड कर रहा है, ये प्रीमियम अगर फिर से 70 के आसपास आए, ध्यान रखना 70 के आसपास आए, और अगर कोई बुलिश कैंडल बनाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से देखिएगा। अगर ये सपोर्ट के आसपास आए और कोई बुलिश कैंडल बनाए, जैसे कि हैमर बहुत बार बनता है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये सपोर्ट के आसपास आके बिल्कुल हैमर बनाया, हैमर टाइप का कैंडल 70 के आसपास से आके हैमर टाइप का कैंडल बनाया है, हैमर टाइप का कैंडल बनाया। और दूसरा कैंडल अगर इसको ब्रेक किया, सोच लो ट्रेड यहाँ पे ले लिए। और उसके बाद यहाँ से अगर आप इस प्रीमियम को देखोगे तो ये प्रीमियम 120 तक का टारगेट दिया है, ध्यान से देखो गाइस 120। अगर आप ये प्रीमियम को देखोगे तो लगभग 50 पॉइंट ऊपर गया है। मैं आपको बताता हूँ गाइस, आप 50 पॉइंट नहीं बुक कर पाए, आप 30 पॉइंट बुक करो, 40 पॉइंट बुक करो, 20 पॉइंट बुक करो, लेकिन गाइस राइट प्राइस पे करो, जहाँ से आपका लॉसेस होने का चांसेस बहुत कम होता है। अगर गाइस आप कहीं पे भी ट्रेड ले लोगे तो आपका लॉस ही होगा। अगर कोई प्रीमियम, ये प्रीमियम ऊपर जा रहा है, आपको भागती हुई कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है, जो ध्यान रखिएगा। ये प्रीमियम यहाँ पे ऊपर गया, अगर कोई बायर यहाँ पे बाय कर लेगा, सोच लो लॉस ही होगा। लेकिन आपको क्या करना है, सपोर्ट के आसपास प्रीमियम आए और बुलिश कैंडल कोई बनाए, हैमर बनाए या फिर मॉर्निंग स्टार बनाए, तो आपको अगर दूसरा कैंडल उसको ब्रेक करे तो आपको ट्रेड ले लेनी है। तो आप अगर आप देखोगे गाइस तो ये जो प्रीमियम है ये लगभग 70 से 20 तक गया। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको रिस्क कितना लेना है गाइस निफ्टी में, आपको कितना 10 पॉइंट 50 पॉइंट, मैं लगभग 50 पॉइंट तक का रिस्क लेता हूँ। सो आप अपने हिसाब से देख सकते हो 10 पॉइंट 50 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हैमर कैंडल को ब्रेक किया, अगर आप इसमें लॉस देखोगे गाइस तो लगभग यहाँ पे 10 पॉइंट का आप ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से प्रेफर करता हूँ 50 पॉइंट तक का। 50 पॉइंट तक का मैं लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, 50 पॉइंट का लॉस। और अगर आप देखोगे गाइस टारगेट तो लगभग 40 पॉइंट तक का दिया है। मैं कहता हूँ आप 40 पॉइंट नहीं कैप्चर कर पाए, आप 30 पॉइंट कैप्चर किए, 25 पॉइंट कैप्चर किए, तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखोगे गाइस तो लगभग 1:2 का तो आपको टारगेट मिल गया। और अगर गाइस आप अगर ट्रेडिंग करते हो, अगर आप सच में एक ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आप गाइस मार्केट को वॉच करो, देखो, समझो। अगर आप कहीं पे भी बाई कर लोगे गाइस तो आपका ट्रेडिंग में लॉस ही होने वाला है। लेकिन आप प्रीमियम को वॉच करोगे, इंडेक्स को देखोगे, आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा, मैं लिख के देता हूँ। और अगर गाइस जो मैं इस वीडियो में बताया हूँ, अगर आप इस पे काम करोगे, सच में गाइस आपको पैसा बनना ही है, आप ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हो। तो आपको मैं फिर समझा देता हूँ। ये तो मैंने प्रीमियम का चार्ट लगा लिया, उसके बाद मैं यहाँ से दो चार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इंडेक्स का चार्ट आपको समझाता हूँ अच्छे से। आप देखोगे गाइस तो आपको प्रीमियम का चार्ट और इंडेक्स का चार्ट दोनों को आपको वॉच करना है, देखना है।
आपको तो पता चल गया कि आज मार्केट का डायरेक्शन डाउन रहने वाला है और आपको पुट साइड में ट्रेड लेनी है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। आपको बताता हूँ आपको ट्रेड कैसे लेनी है। देखिए ये रेजिस्टेंस के पास आया, ये सपोर्ट के पास आया, ये रेजिस्टेंस के पास आया और ये प्रीमियम सपोर्ट के पास आया। कैसा कैंडल बनाया? इन्वर्टेड हैमर इन्वर्टेड हैमर यानी कि बेरिश कैंडल। ये देखो आप यहाँ पे हैमर बुलिश, यानी कि ये जो प्रीमियम ये जो इंडेक्स है ये रेजिस्टेंस के पास आके नीचे गया और ये प्रीमियम सपोर्ट के पास से आके ऊपर गया। तो आपको इस स्ट्रेटजी में गाइस आपको तो मैं आपको बताता हूँ, आपको तीन ट्रेड दिन में, पूरे दिन में आपको 2-3 ट्रेड आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आप इस पे वर्क करोगे, काम करोगे तो आपको 2-3 ट्रेड आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस पे वर्क करो गाइस, काम करो, आपको अच्छे पैसे बनने वाले हैं। और मैं भी इसको यूज करके गाइस ऑप्शन सेलर का, देखिए गाइस अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको गाइस ऑप्शन बायर के साथ बायर नहीं बनना है, ऑप्शन सेलर को आपको फॉलो करना है। क्योंकि आपका एनिमी कौन है गाइस? ऑप्शन सेलर है। अगर आप ऑप्शन सेलर का चाल पहचान जाओगे कि ऑप्शन सेलर कहाँ पे एक्शन ले रहे हैं, कहाँ पे बाय कर रहे हैं, कहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, तो सच में गाइस आप ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हो। ऑप्शन सेलर न होते हैं गाइस, वो ऊपर से सेल करते हैं प्रीमियम को और नीचे जाके वो बाय करते हैं। जब वो ऊपर से सेल करते तो वो तो सेलर रहते हैं और नीचे से बाय करते तो वही ऑप्शन सेलर फिर बायर बनते हैं। और जब बायर बनते हैं गाइस तो आपको पता ही है क्या होता है, प्रीमियम ऊपर जाता है। यानी कि जो ऑप्शन सेलर ऑप्शन को सेल करते हैं वो प्रीमियम को ऊपर से सेल करते हैं और नीचे से जब वो बाय करते हैं ना गाइस तब प्रीमियम ऊपर जाता है, ना कि बायर को बाय करने से प्रीमियम ऊपर जाता है। और अगर आप देखोगे गाइस तो ऑप्शन सेलर ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया और आप देखोगे तो यहाँ तक फिर से आ गया। तो आप इसी को यूज करके आप अच्छा पैसे कमा सकते हो ट्रेडिंग से, और मैं भी गाइस इसको यूज करके पैसे कमा रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो में क्या समझा गाइस? मार्केट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है वो आप सेंसिबल से यहाँ से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा यानी कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन रहने वाला है, पुट का ज़्यादा यानी कि मार्केट ऊपर रहने वाला है। कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, कॉल का अगर ज़्यादा रहेगा तो मार्केट का डायरेक्शन डाउन रहेगा, पुट का ज़्यादा रहेगा तो मार्केट का डायरेक्शन अप रहेगा। अगर आप देखोगे गाइस तो ये जितने सारे स्ट्राइक प्राइस पे है ना, ये तो पुट राइटर है ना, ये जो आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो देखोगे पुट राइटर है उसने अपना पोजीशन कट किया है, यानी कि ये जो आप देखोगे यहाँ पे लाइंस है, इसने अपना पुट राइटर ने अपना पोजीशन कट किया है, कट किया यानी कि मार्केट डाउन आया। ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। तो आपको मार्केट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन सेलर का डाटा एनालिसिस, आप ऑप्शन सेलर को कैसे ट्रैक कर सकते हो, आप ऑप्शन चेन से ऑप्शन सेलर को ट्रैक कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया है कि आपको ऑप्शन चेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट देखना है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे कितना ऑप्शन सेलर है। राइट टाइम एंट्री, अगर आप देखोगे गाइस तो यहाँ पे राइट टाइम एंट्री है। आपको रेजिस्टेंस के पास आके कोई बेयरिश कैंडल बनाए और आपको मार्केट का डायरेक्शन तो पता चल गया कि डाउन रहने वाला है, और अगर आप इन द मनी में ट्रेड करोगे तो आपको प्रीमियम का चार्ट लगा लेना है। और प्रीमियम अगर सपोर्ट पे आए, आपके सपोर्ट पे आए, धागे पे आए, तो आपको बुलिश कैंडल बनाए हैमर मॉर्निंग स्टार, तो आपको वहाँ से बाय कर लेनी है, ठीक है। राइट प्राइस एंट्री, राइट टाइम एंट्री हो गया गाइस। आपको रिस्क कितना पॉइंट का लेना है? 10 पॉइंट, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, 10 पॉइंट 15 पॉइंट का। हर ट्रेड में अलग अलग होता है गाइस, सो आप देख सकते हो, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ये सब मैंने आपको बता दिया, इस पर आप वर्क करोगे, काम करोगे, पैसे कमाओगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना।